हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी दिन है मंगलवार का और जो है समय हुआ है सुबह के ठीक 4 बजे का। तारीख है 16 जुलाई। उठे हुए हो गई है लगभग 15-20 मिनट और अंदर ही अंदर जो है जो मेरे डेली रूटीन के बेसिक काम होते हैं, जैसे ब्रश करना, फ्रेशन अप होना, फेस वॉश करना, ये सब काम मैं अपने निपटा रही थी। और ये सब करते करते लगभग 20-25 मिनट तो लग ही जाता है, एज़ यू ऑल नो। तो बस अभी आ गई हूँ अपने जो है बालकनीज़ के गेट वगैरह खोलूँगी और लॉन्ड्री एरिया में मैं सीधा सबसे पहले आ जाती हूँ, क्योंकि अगर थर्सडे होता है तो मैं जो है रात को मशीन में सिर्फ कपड़े डाल के सोती हूँ, तो सुबह में सर्फ़ डाल के मशीन चला देती हूँ। तो ये मेरा सुबह का जो है 5-7 मिनट का टाइम बच जाता है, जो कपड़े छाँटने का और मशीन में डालने का होता है। और सुबह के जो है आजकल जैसे बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल रहा है, मुझे जो है हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है डेली ही, आप जानते हैं। तो बस इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही अपने सुबह के कुछ ज़रूरी कामों को जो है मैं मैनेज करके चलूँ, ताकि सुबह का टाइम मेरा बच जाए। और रात को जो है मशीन मैंने लगाई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये डोरमैट यहीं रह गया। और जो ड्रेन का पाइप है, आउटलेट वाटर आउटलेट का जो पाइप है वो मेरा थोड़ा सा लीक करता है, तो उसकी वजह से डोरमैट जो है गीला हो गया था। वो मैंने डाल दिया है बकेट पे, तो वो सूख जाएगा उसका पानी निचड़ के। यहाँ सीधा मेन गेट पे आ गई हूँ, मेन गेट खोला है। बाहर मेन गेट पे पानी वगैरह जो है मैंने डाल देती हूँ मैं, और उसके बाद जो भी मेरी खाली बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको मैं सबको कलेक्ट करके बाहर रख देती हूँ। और अब जो है खोलूँगी किचन का जो है बालकनी का गेट। अच्छा, अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ ना तो मैं गेट्स वगैरह थोड़ा सा लेट खोलती हूँ, बट अगर मैं 4 बजे के अराउंड उठती हूँ तो मैं गेट खोल देती हूँ। यहाँ पे चमगादड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर अंधेरे में ये जो स्टील वाले गेट हैं ये खुले रह गए ना तो चमगादड़ सीधा अंदर आ जाता है। और घर में चमगादड़ आना ठीक नहीं होता है। हमारे घर में स्टार्टिंग में 2-3 बार आया, हमें पता नहीं था। तो बस अब हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो जी सारा जो भी सुबह का मेरा बेसिक काम होता है, बालकनी वगैरह खोलना, गेट पे पानी छिड़कना, थोड़ा बहुत और जो मैं अपना छोटे छोटे जो रूटीन में मेरे काम आते हैं वो फॉलो करती हूँ, वो सब करने के बाद चाय वगैरह मेरा हो गया है। और अब मैं सबसे पहले करूँगी डस्टिंग, क्योंकि मुझे जो है डेली हॉस्पिटल जाना होता है। और कोशिश मेरी ये रहती है कि हॉस्पिटल जाने से पहले लकी को तो मैं स्कूल ड्रॉप करती ही हूँ, और जो है दोपहर का बच्चों का लंच मैं बना के रख के जाऊँ। अगर शाम को मैं थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती हूँ तो भी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का जो है मैं बंदोबस्त करके जाऊँ। अच्छा, एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप इतना परेशान चल रहे हो तो आप खुशी से थोड़ी बहुत हेल्प ले लिया करो, वो इनफ जो है मैच्योर है घर के थोड़े बहुत काम करने के लिए। तो जी देखो, मैं बच्चों का है ना वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, बट मेरे बच्चे काम करते हैं। और मैं इसीलिए द्वारका से मेदांता जाने में अप्रॉक्स आधा से पौना घंटा लगता है। और मुझे कई बार ऐसा होता है कि भाई जो है हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो मुझे मम्मी को भी घर से पिक करना होता है। तो उस कंडीशन में मुझे 1 से सवा घंटा लगता है द्वारका से मेदांता जाने में। ये एक साइड का मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल का या मम्मी डैडी के यहाँ का या गुड़गांव का बोल सकते हैं, मैं डेली का अप डाउन मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे काम करने में। कपड़े मैं धो देती हूँ, वो सुखा देते हैं, उतार देते हैं, फ़ोल्ड कर देते हैं, अपने कबर्ड्स में रख लेते हैं। खाने पीने का भी सैंडविच हुआ या राइस वगैरह हुए, और भी अगर कोई उनको छोटा मोटा बना के खाना है तो वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं। बट ये है कि बच्चों का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में लेके आऊँ, या मैं अपने बच्चों का सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट रखूँ। क्योंकि मेरे दोनों बच्चों में से कोई भी बच्चा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अभी तक मैंने अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बहुत दूर रखा है, और आगे मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि जब तक मेरे बच्चे सेल्फ़ डिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक मेरे बच्चे जो है सोशल मीडिया से दूर ही रहें। बस यही रीज़न है कि मैं बच्चों का जो भी बच्चे काम करते हैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि चैनल मेरा है और मैं अपना लाइफ़स्टाइल दिखा रही हूँ।
तो बस यही एक छोटा सा रीज़न है कि मैं बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे नहीं दिखाती हूँ। यहाँ बच्चे जो है रात को पढ़ रहे थे दोनों ही बैठ के, तो जब रात को बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो जाता है उन्हें पढ़ते पढ़ते, तो वो अपने बुक्स वगैरह टेबल पे ही रख के सो जाते हैं और मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो मैं इनको अरेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये टीवी पैनल के नीचे जो एक ड्रॉर है, कबर्ड है, ये मैंने लकी के बुक्स का रखा हुआ है जिसमें उसके ट्यूशन की बुक्स और नोटबुक्स रहती हैं। तो उसका ट्यूशन जो है यहीं ड्राइंग रूम में ही होता है, तो यहाँ से बहुत इजी होता है उसको बुक्स वगैरह लेने में, टाइम वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ ड्राइंग रूम की ऑलमोस्ट जो है डस्टिंग मैंने कर दी है। बच्चों के लिए ये मैंने मखाने भुने थे, तो ये मेरे पास ना ये 3 बोल हैं कांच की एयर टाइट, तो मैं इसमें बच्चों के लिए डाल के रख देती हूँ, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा किचन में जो है हाथ नहीं मारना पड़ता है। साथ में टिश्यू पेपर रख देती हूँ ताकि बच्चों की आदत होती है, कई बार हम बड़ों का भी होता है, कुछ खाया कपड़ों में हाथ पोंछ लिया, सोफ़े पे पोंछ दिया, ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ ताकि बच्चे टिश्यू पेपर में ही हाथ साफ़ करें। ये जो मेरा क्रॉकरी यूनिट है, इसका ग्लास साफ़ किए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, अप्रॉक्स 10-15 दिन हो गए हैं। वैसे मैं इस पे तीसरे दिन चौथे दिन जो है कॉलीन से जो है अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि कांच है, बाहर से धूल मिट्टी उड़ के आती है तो बहुत जल्दी चिपक जाती है और कांच पे दिखाई भी देने लगती है। बट इस बार जो है बिज़ी बहुत ज़्यादा चल रही हूँ, तो बस ये सब जो है डिले हो रहा था। बट आज मुझे लगा कि नहीं, हॉस्पिटल जाने से पहले जो है मैं ये सारा अच्छे से डीप क्लीन करके जाऊंगी। अगर ये छूट भी जाता है ना तो मेरे बच्चे डस्टिंग वगैरह का भी काम कर देते हैं। बट वही है, देखो बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं वीडियोज़ में आने में, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा दिखाई दें। तो जो ड्राइंग रूम की डस्टिंग मेरी हो गई है पूरी, और अब आ गई हूँ मैं अपने जो है डाइनिंग एरिया में। तो मैं फ्रिज को भी अच्छे से जो है आज सिर्फ बाहर से कर रही हूँ, क्योंकि इन दिनों ना आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है और मेरी जो बड़ी बालकनी है उसके गेट के बिल्कुल सामने मेरा फ्रिज रखा हुआ है। तो इस पे भी मुझे डेली ही कपड़ा लगाना पड़ता है। अगर डेली नहीं लगाती हूँ तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के तो लगाना ही पड़ता है। डेफ़िनेटली मुझे इसकी जो है बाहर से क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इस पे ना पीछे की साइड, आगे की साइड में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है और जो होता है ना रुआं सा पकड़ जाता है, उस तरीके का डस्ट इस पे रहता है। तो बस इसको मैं पहले सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ पूरे को अच्छे से, उसके बाद कॉलीन लगा के और अच्छे से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और बहुत बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि फ्रिज में स्मेल हो जाती है, उसके लिए क्या करें, आप फ्रिज को किस चीज़ से साफ़ करते हो। तो जी देखो, फ्रिज क्लीनर मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर भी किया है। अगर मेरे पास फ्रिज क्लीनर बना हुआ नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सिंपल कॉलीन स्प्रे करती हूँ और कॉटन के कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ। उससे भी जो है फ्रिज बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और फ्रिज में जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है कॉलीन से। और ये कॉलीन वाला जो है आइडिया मुझे बताया था जब हमने ये फ्रिज लिया, और इसको जो है अरेंज करने के लिए जो भैया आए थे वो मुझे बोल के गए थे कि आप इसको कॉलीन से साफ़ कर देना, किसी भी तरीके का दाग हो, किसी भी तरीके की स्मेल हो तो फ्रिज में नहीं रहेगी। तो मेरे पास जब टाइम कम होता है तो मैं यही फॉलो करती हूँ कि मैं इसको कॉलीन से ही साफ़ करती हूँ। सुबह में जो कपड़े लगाए थे उसके बाद एक साइकिल और धुल के ये तीसरी साइकिल है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके घर में इतने सारे कपड़े जो है इकट्ठे होते हैं, आप डेली कपड़े धोते हो फिर भी इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो जी देखो, ये तो मुझे भी नहीं समझ आता है कि मेरे घर में इतने कपड़े कैसे इकट्ठे होते हैं, बट हो जाते हैं गंदे कपड़े। क्योंकि देखो, थोड़ा सा भी अगर पसीना आता है, बच्चे खेलने गए हैं तो उसमें ना कपड़ों में स्मेल आने लगती है। बच्चे आते हैं, नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। अभी एक दिन के कम से कम 3 से 4 जोड़ी कपड़े मेरे लकी के ही हो जाते हैं। एक जोड़ी स्कूल की यूनिफॉर्म, उसके बाद स्कूल से आके वो जो कपड़े पहनता है वो, उसके बाद वो अकेडमी जाता है तो उसकी अकेडमी की ड्रेस। तो ये 3 कपड़े तो उसके बिल्कुल से पक्का हैं, एक दिन के 3 जोड़ी कपड़े। क्योंकि स्कूल में भी बच्चे खेलते कूदते हैं, पसीना आता है, पसीने की स्मेल हो जाती है, तो आप उसको नेक्स्ट डे नहीं पहना के भेज सकते हो बच्चे को यूनिफॉर्म, क्योंकि हाइजीन पर्पस भी होता है। दूसरा, अगर आपका बच्चा पसीने वाले कपड़े अगर क्लास में पहन के जा रहा है तो वो स्मेल आती है, वो चीज़ फिर थोड़ी सी ठीक नहीं है। और इसी तरीके से जब वो अकेडमी जाता है, 3-4 घंटे बच्चा क्रिकेट खेल रहा है,
तो वो भी बच्चा नहीं पहन सकता है दोबारा। तो जी ये सब काम करते करते जो है टाइम हो गया है 6:37 का, और यहाँ मैंने नहा धो के सिर धो लिया है, रेडी हो रही हूँ। और नहाने धोने के बाद जो है मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। ये था मेरा आज का 4 बजे से लेके और 6:30 बजे तक का रूटीन, कि 1.5 घंटे में किस तरीके से मैं अपने घर के, किचन के सारे कामों को मैनेज करती हूँ, और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब कामों में, और किस तरीके से मैं आजकल अपना जो है रूटीन मैनेज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।